हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज का ये क्लास अब तक का सबसे मज़ेदार क्लास होने वाला है, सबसे ज़रूरी क्लास, क्योंकि इसमें हम हमेशा से किसी में अगर हिंदी पढ़ाते थे, किसी में इंग्लिश पढ़ाते थे, किसी में फिजिक्स पढ़ाते थे, लेकिन इसमें हम सभी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। यानी हिंदी भी पहले पढ़ाएंगे और इंग्लिश भी पढ़ाएंगे और फिजिक्स भी पढ़ाएंगे। यानी कि आपका एक क्वेश्चन हिंदी से होगा, एक क्वेश्चन इंग्लिश से होगा और एक क्वेश्चन फिजिक्स से होगा। यानी तीनों सब्जेक्ट को साथ में लेकर हम चलने वाले हैं इस क्लास में। तो आज का एक मज़ेदार बहुत ही क्लास होने वाला है। तो एक बार लाइक करके शेयर करेंगे जल्दी से, एक बार लाइक करके मारिए शेयर जल्दी। और न्यू स्टूडेंट जो होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम प्रश्न को, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्न को आंसर कमेंट में आपको लगाते हुए चलना है। देखिए आपका इस प्रकार से है, यहाँ पे हिंदी है, यहाँ पे इंग्लिश है और यहाँ पे फिजिक्स है। देख लीजिए कितने मज़ेदार तरीके से टाइप किए हुए हैं, एकदम आपको मज़ा आ जाएगा पढ़कर। तो चलिए हम एक एक प्रश्न से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है कि आलसी का विलोम है, आलसी का विलोम होगा। ये आपका व्याकरण से प्रश्न है। कहाँ से है? ये आपका व्याकरण से प्रश्न है। व्याकरण, आपका व्याकरण से प्रश्न है कि आलसी का विलोम क्या होगा। जल्दी से बताएंगे कमेंट में कि आलसी का विलोम क्या होगा। ए में है तेजस्वी, बी में है विनम्र, सी में है परिश्रमी और डी में है उद्यमी। आलसी का जो विलोम होता है ये सभी लोग जानते हो। कोई अगर आलस कर रहा है तो कोई क्या रहा है, बहुत परिश्रमी है, कोई आलसी है, कोई परिश्रमी है। इसी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अब अगले प्रश्न पर आइए कि अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि जो इंग्लिश का है, देखिए आपका हिंदी का तो समझ लीजिए, बना लिया। अब इंग्लिश का समझिए। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटन, यानी कि माई ग्रैंड मदर हाउस जो आपका पोएम है, इसको कौन लिखे हैं? कमला दास जी, वॉल्ट विथमन जी, जॉन कीट्स जी या फिर रूपर्ट ब्रूक जी। कौन लिखे? तो कमला दास जी लिखे हुए हैं माई ग्रैंड मदर हाउस को। ये आपका वॉल्ट विथमन जी तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखे हैं, और ये जॉन कीट्स जी तो कौन लिखे हैं? और टू ऑटम को लिखे हैं, और रूपर्ट ब्रूक जी द सोल्जर को लिखे हुए हैं। तो ये भी प्रश्न बना लिया, कमेंट में बताते हुए चलना है। और एक कूलम्ब बल है, कूलम्ब बल यानी फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। कूलम्ब बल कैसा बल है? केंद्रीय बल है, विद्युतीय बल है, दोनों यानी ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। कूलम्ब बल कैसा बल है? तो कूलम्ब बल जो है वह ए और बी दोनों, यानी कि वह केंद्रीय बल भी होता है और यह विद्युतीय बल भी होता है। तो यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, और इसका आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो हमने आपका तीनों प्रश्न सॉल्व कर दिए। चलिए अब अगला प्रश्न चलते हैं, 2 नंबर प्रश्न पर कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। जो उसने कहा था जो है आपका ये क्या है, कहानी है जो बहुत मज़ेदार कहानी है। इसमें लहला सिंह मेन पात्र में होते हैं। तो इसमें बहुत सारे सूबेदार, सूबेदार और वजीरा सिंह, इसके बारे में, बोधा सिंह के बारे में कहा जाता है। तो ये आपको पूरे कहानी में यही है। तो उसने कहा था किस वर्ष की कहानी, यानी किस वर्ष इसकी रचना की गई थी, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइएगा कमेंट में इसका आंसर इस प्रकार लीजिएगा। उसने कहा था कि रचना कितने में हुई थी? 1915 में हुई थी, 1920 में हुई थी, 1922 में हुई थी या 1925 में हुई थी। तो उसने कहा था जो कहानी था उसकी रचना 1915 में हुई थी। कब हुई थी? 1915 में हुई थी। आपको ये याद करके रखना है, यानी कि आपका हो जाएगा कितने में? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अब आइए अगला प्रश्न है, जो अगला प्रश्न है इंग्लिश का कि हु हैज़ रिटेन द पोएम स्नेक, यानी कि स्नेक जो आपका पोएम है उसको कौन लिखे है? स्नेक को ये है आपका जॉर्डन जी, नहीं जॉर्डन जी तो कॉपर लिखे है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के। और कमला दास जी, नहीं कमला दास जी लिखे हुए कौन? माई ग्रैंड मदर हाउस को लिखे हुए हैं। डी एच लॉरेंस जी ये आपका लिखे हुए स्नेक चैप्टर को, यानी आपका सी वाला ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट आंसर। और ये वॉल्ट विथमन जी तो ये तो आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पर लिखे हुए आपको पता ही है। और आपका देखिए फिजिक्स के क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्तर विद्युत क्षेत्र होता है। स्तर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? सुरक्षित होता है, असुरक्षित होता है, कहीं सुरक्षित होता है, कहीं असुरक्षित होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो स्तर विद्युत क्षेत्र होता है, यानी रुका हुआ जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हमेशा सुरक्षित होता है। क्या होता है? वो हमेशा सुरक्षित होता है, यानी कि ए वाला ऑप्शन हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अब बढ़िए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब आइए अगला प्रश्न पर, देखिए अगला प्रश्न को इसको बनाइए। अगला प्रश्न कि आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। आसमान टूटना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? यह भी व्याकरण का ही प्रश्न है। ए में है कि कष्ट दे होना, बी में अचानक मुसीबत आना, सी में दुर्लभ होना और डी में दुखी होना। आसमान टूटना का क्या अर्थ होता है? आसमान को टूट रहा है, समझ लीजिए कितना मुश्किल है। आसमान पूरा टूट कर धरती पर गिरा है, यानी आसमान टूटा यानी अचानक मुसीबत आना इसका होता है मतलब, यानी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए मुहावरा और पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, इन सभी से प्रश्न मिलाकर व्याकरण में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। तो अब ये इंग्लिश का प्रश्न को सॉल्व कीजिए कि नानू काका वाज टू स्टे फॉर, यानी कि नानू काका कितने दिन ठहरने वाले थे, यानी रुकने वाले थे लेखक के यहाँ। 3 से 4 दिन, 2 से 3 दिन, 4 से 5 दिन या 10 से 15 दिन। कितने दिन रुकने वाले थे? तो वे बताए हुए थे कि वो 2 से 3 दिन तक रुकने वाले थे, लेकिन वे ज़्यादा दिन तक रुक गए थे। तो इसलिए यानी का पाइए बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये जो प्रश्न है इसको चलिए बनाते हैं। ये आपका फिजिक्स का है कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? धातु का
परावैद्युतांक कितना होता है बताएंगे। 1 होता है, 00 होता है, 0 होता है या -1 होता है। क्या होता है? तो विधातु का जो परावैद्युतांक होता है वो 1 होता है हमेशा, ये याद रखिएगा। ए वाला ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए बहुत सारे बुक में आंसर गलत भी लिखे होंगे, जो आपका बुक में होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ये बता दे रहे हैं, क्योंकि गेस पेपर में अधिकांश क्वेश्चन जो होते हैं गलत ही होते हैं। तो अब आइए अगला प्रश्न को आइए। अगला प्रश्न है कि लंबोदर कौन समास, ये भी व्याकरण का प्रश्न है कि लंबोदर जो है वह कौन समास है। देखिए समास से भी क्वेश्चन लगभग समझ लीजिए, मान के चलिए कि 5 से 10 नंबर तक आपका समास से ही व्याकरण में पूछ लिया था, इसलिए समास को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। वैसे हम पूरा हिंदी व्याकरण पढ़ाए हुए हमारे चैनल पर जाकर आप पढ़ सकते हो, आप प्लेलिस्ट का लिंक बना दिए हो, उसमें जाकर पढ़ सकते हैं। लंबोदर कौन समास है, यही आपसे पूछा है कि लंबोदर जो है वह कौन समास है। क्रमधारय समास है, अव्यवहार समास है, बहुब्रीहि समास है, दीर्घ समास है। जो लंबोदर जो है, लंबोदर का मतलब लंबा है उदर जिसका, यानी कि कोई वैसा शब्द जो दूसरे शब्द की तरफ इशारा कर रहा है तो वो आपका हो जाएगा कौन शब्द, वो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यानी लंबोदर यानी गणेश जी की तरफ ये इशारा कर रहा है, इसलिए सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब 4 नंबर प्रश्न है कि आपका 4वां जो प्रश्न है ये इंग्लिश का है कि द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी, यानी गांधी जी का जो ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, या ऑटोग्राफी उसको कहते हैं जो अपने बारे में लिखा होता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, ध्यान में रखना है। तो ये ऑटोबायोग्राफी कौन है महात्मा गांधी जी का, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, या नॉन वायलेंस है, या ड्यूटी है, या फिर नॉन ऑफ दीज है। तो जो आपका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है यही आपका है महात्मा गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न में क्या करा है, चलिए इसको समझते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका जो फिजिक्स का है कि जीवाश्म की आयु पता की जाती है, जीवाश्म का जो आयु होता है वो किसके द्वारा पता की जाती है, कार्बन डेटिंग से, एक्सरे से, गामा किरणों से, या लेजर से। तो जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है वो कार्बन डेटिंग से लगाया जाता है, किससे, कार्बन डेटिंग से, यानी ए वाला ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट आंसर। और बढ़िए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। चलिए आइए अब अगला प्रश्न है 5 नंबर की, मल्लेज का मूल नाम बताना है आपको। मल्लेज जी का जो मूल नाम क्या था वही आपसे पूछा जा रहा है, जो हिंदी के बुक का एक प्रश्न है कि मल्लेज का मूल नाम क्या है, यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है उनको लिखे थे मल्लेज जी अपने। तो ये क्या है नाम है उनका पूरा नाम, ये निर्मल कुमार श्रीवास्तव, या भरत जी श्रीवास्तव, या राजीव कमल श्रीवास्तव, या इनमें से कोई नहीं। बता देंगे कि मल्लेज जी का मूल नाम जो था वह क्या था। तो मल्लेज जी का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था, भरत जी श्रीवास्तव, यानी बी वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। और ये देखिए आपका इंग्लिश का प्रश्न है, इसको सॉल्व कीजिए। माई ग्रैंड मदर हाउस इज अ पोएम, यानी कि माई ग्रैंड मदर हाउस जो कविता है वह क्या है उनका, आपका बायोग्राफिकल है, ऑटोबायोग्राफिकल है, हिस्टोरियल है, हिस्ट्रिकल है, या फिर नॉन है। माई ग्रैंड मदर हाउस जो है ये कैसा पोएम है, तो ये ऑटोबायोग्राफी यानी अपने जीवन के बारे में जो लिखा जाता है उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन था, यानी बी वाला ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ये भी आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, समझ गए। तो अब हम फिजिक्स के क्वेश्चन जो है उस पर बढ़ते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश का कारण है, किसी वस्तु पर आवेश का क्या कारण होता है, न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, या उपरोक्त बी और सी दोनों। तो किसी भी वस्तु पर आवेश का कारण एक ही होता है, वो होता है न्यूट्रॉन का स्थानांतरण। ये वाला ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट आंसर। आपका पूरा विश्वास है कि क्लास में आपको मज़ा आ रहा होगा, एकदम अच्छा लग रहा हो, क्योंकि आपका हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में करके हमें ज़रूर बता देंगे। तो अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। कवियों का कवि जो होता है वह किस कवि को कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को, पंत को, निराला को, या प्रसाद को। बताएंगे कि कवियों का जो कवि होगा वो किसको कहा जाता है। तो कवियों कवि एक ही थे, यानी शमशेर बहादुर सिंह, यानी कवि के भी कवि। मान चलिए कितना अच्छा ना हो गया, इसका उपाधि मिल गया कि कवियों के तो ये कवि हो गए। ये भी आपका ये हिंदी का बुक का क्वेश्चन था, जो आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और वही 6 नंबर जो प्रश्न है ये इंग्लिश का है कि समर इन कोलकाता इज डैश अ कलेक्शन ऑफ पोएम, यानी समर इन कोलकाता जो है वह किस कविता का किस पोएम का एक अंग हिस्सा है। बताइए, कमला दास के पोएम का, के.एन. दारूवाला का, जॉन किट्स का, या वॉल्ट विथमन का। तो ये आपका कमला दास को, जो कमला दास को हम क्या कहते हैं, कमला शौर्या भी बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखें, कमला दास को हम कमला शौर्या भी बोलते हैं, इसलिए हो सकता है कमला दास ना देकर आपको कमला शौर्या दे दे, इसलिए ध्यान रखना है। और ये 6 नंबर जो प्रश्न है फिजिक्स का है, इसको चलिए समझते हैं कि विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है। विद्युत हीटर जो होता है उसमें किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है, तांबा का किया जाता है, प्लेटिनम का किया जाता है, टंगस्टन का किया जाता है, या नाइक्रोम का किया जाता है। विद्युत हीटर में जो पदार्थ का व्यवहार किया जाता है वो किया जाता है ये नाइक्रोम का। किसको, नाइक्रोम के जो व्यवहार किया जाता है विद्युत हीटर में। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अब आइए अगला प्रश्न है, तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। तिरिच शीर्षक जो कहानी है उसके कहानीकार का नाम क्या है, वो यानी कहानीकार यानी उसको लिखने वाले कौन है वही बताना है। उदय प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, प्रेमचंद्र है, या फिर अज्ञे है। तो तिरिच जो लिखने वाले उनका नाम है उदय।
उदय प्रकाश। तिरिस कहानी के लेखक उदय प्रकाश है। इसमें तिरिस जो होता है वो लेखक के पिताजी को काट लेता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी के बारे में ये कहानी जो पूरा लिखा गया है, बहुत मज़ेदार कहानी है, पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, कुछ लंबी भी कहानी है। और आपका 7 नंबर प्रश्न इंग्लिश का कि इन द पोएम द पोएट इन डिस्क्राइबिंग अ डैश, यानी कि इन द पोएम द पोएट डिस्क्राइबिंग डैश, यानी जो कवि होते हैं वह क्या डिस्क्राइबिंग कर रहे होते हैं, क्या सोच रहे होते हैं। यह लिया गया है आपके कहाँ से, तो यह लिया गया है आपका फायर हिम से। क्या कर रहे थे, रिवर कर रहे थे, मैंगो गोरो कर रहे थे, या फिर केमेस्ट्री कर रहे थे, या बर्निंग घाट। वे बर्निंग घाट पर विजिट कर रहे थे, तो वहाँ देखते हैं कि जो आग होता है वो कैसे आदमी को पूरा नहीं जला पाता है। जो भी डेड बॉडी होता है उसको कुछ अंग वो जलाकर और कुछ छोड़ देता है, उसके बारे में बात करते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक, देखिए आपका जो एसआई मात्रक और विमीय सूत्र से कुछ ज़्यादा है प्रश्न आप पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है, वोल्ट मीटर होता है, या कूलम प्रति मीटर होता है। तो क्या होता है, आपका कूलम मीटर होता है। डी वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। तो आप बढ़िए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाथ पैर कौन समास है। जो आपका हाथ और पैर होता है वह कौन समास होता है। देखिए जो भी एक दूसरे के अगर विपरीत समास है ना, तो वो आपका द्वंद्व समास ही हो सकता है। यानी आपका दीर्घ नहीं होगा, दीर्घ में आपका संख्यावाचक होता है, तत्पुरुष में नहीं होगा, आपका इनमें से कोई नहीं तो होगा ना, यानी द्वंद्व हो जाएगा। हाथ पैर एक दूसरे के विपरीत हो, जैसे हो गया आपका, जैसे आग पानी हो गया, आपका माता पिता हो गया, यानी दूसरे को विपरीत है, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, वो आपका द्वंद्व समास है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये 8 नंबर प्रश्न है कि ऑड टू ऑटम इज कंपोज बाय। ऑड टू ऑटम जो आपका पोएम है उसको कौन कंपोज किए है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन हो जाएंगे, किट्स, यानी जॉन किट्स कंपोज किए हैं, वर्ड्सवर्थ कंपोज किया है, या आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक कवि है, और ये कोलराइड्स कंपोज किया है, या फिर सैली कंपोज किया है। तो वे कौन कंपोज किए हैं, तो या जॉन किट्स, यानी इसको हम शॉर्ट में किट्स भी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। और चलिए आपका 8वां नंबर प्रश्न है जो फिजिक्स का है कि इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन थे। इलेक्ट्रॉन के जो थे आविष्कारक कौन थे, बताएंगे जल्दी से। रदरफोर्ड थे, या फिर थॉमसन से, या फिर चैडविक से, या फिर मेहर थे। बताइए कि इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक रदरफोर्ड थे। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बढ़िए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 9 नंबर है कि नामधारी सी दिनकर का निधन कब हुआ था। एक बार शेयर भी करते रहेंगे, ज़बरदस्त तरीके से शेयर मारिए, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार क्लास चल रहा है एकदम। फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स आपका हिंदी इंग्लिश फिजिक्स सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। तो एक बार शेयर भी मारना बनता है, शेयर भी कर दीजिए ज़बरदस्त तरीके से। और न्यू स्टूडेंट होंगे वो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी करेंगे। आपका 9 प्रश्न कि नामधारी सी दिनकर का निधन कब हुआ था। निधन आपका 22 अप्रैल 1972 को, 23 अप्रैल 1973 को, 24 अप्रैल 1974 को, या 25 अप्रैल 1975 को। रामधारी सिंह दिनकर का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, 24 अप्रैल 1974 को हुआ था, यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए नानू काका वाज द नैरेटर। नानू काका वाज द नैरेटर, नानू काका नैरेटर के कौन थे, यही आपसे पूछा जा रहा है। कौन थे, मैटरनल अंकल थे, फादर थे, कजिन थे, या मदर थे। तो नानू काका जो थे वे लेखक के मैटरनल अंकल यानी मामा थे। मामा बोले तो वही कंस मामा जैसे थे पूरे। और ये 9 प्रश्न फिजिक्स रखिए, जब प्रकाश की एक किरण क्लास लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। जब प्रकाश की एक किरण होगी ग्लास लैब में जब प्रवेश करेगी तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित रहता है, आखिर पूर्ण नहीं होता है, तो वह बढ़ता है। जब भी ग्लास लैब में प्रवेश करेगी तो उसका जो प्रकाश होगा वह बढ़ेगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न पर आते हैं कि सिपाही की माँ एकांकी का एकांकीकार का नाम बताइए। सिपाही की माँ जो एकांकी है उसके एकांकीकार कौन है, सिपाही की माँ चैप्टर को लिखे कौन है, यही आपसे पूछा है। तो मोहन राकेश, कालिदास, ज्ञान रंजन या रवि रंजन। बताइए सिपाही की माँ जो एकांकी है इसका लिखे है मोहन राकेश जी। मोहन राकेश जी, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इंग्लिश का प्रश्न है कि केकी एंड दारूवाला इज डैश एंड पोएट। केकी एंड दारूवाला जो है वह कैसे कवि है, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, डाउच या एंडो एग्लियन। तो वे एक एंडो एग्लियन कवि है। ये आपको पोएम हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये 10 नंबर फिजिक्स का प्रश्न है कि परमाणु का नाभिक बना होता है। परमाणु का नाभिक बना किससे बना होता है, प्रोटोनों से, प्रोटोन और न्यूट्रॉनों से, अल्फा कण से, या प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन से। तो वे हमेशा प्रोटोन और न्यूट्रॉनों से बने होते हैं। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज का एक क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। हम 10 प्रश्न पर करवाए थे, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स हिंदी और इंग्लिश से करवाए हुए थे। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया हो तो जाकर के कर लीजिएगा।